भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। नए रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुका है और इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंदिर के उद्घाटन से लेकर और जो सियासत इस पे अब जारी है, इन तमाम विषयों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जी हैं। सबसे पहले तो जयवीर जी, जिस तरह से कल भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उस पूरे कार्यक्रम में देश भर के तमाम बड़े लोग मौजूद थे, खुद प्रधानमंत्री जजमान थे। किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को आप देखते हैं? देखिए, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है, राम जपो ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हो जैसे। तो हमारे ग्रंथ में भी भगवान राम को की जो आस्था है वो अटूट है। तो भगवान राम का जो कल प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उससे जो ये नव भारत है, इसकी जो नींव रखी गई थी, आज वो नींव मजबूत हुई है। तरक्की, हमारी संस्कृति को मजबूत करने के लिए इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में रामलल्ला के आशीर्वाद से अब भारत 2047 में विजन 2047 में एक ग्लोबल पावर और डेवलपमेंट नेशन के रूप में उभर के निकलेगा। दूसरी बात ये है कि थोड़ा दुर्भाग्य भी है और अफसोस भी है कि जिन पार्टियों ने और जिन राजनेताओं ने रामलल्ला के निमंत्रण को ठुकराया, आज उन पे भी भगवान राम थोड़ी कृपा बरसाएं, उनको माफ़ कर दें, ये भी साथ साथ में प्रार्थना करता हूँ। जयवीर जी, लेकिन वही नेता कहते हैं कि धर्म निजी आस्था का विषय है और कल जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिस तरह से ये कार्यक्रम हुआ, देश भर में एक उत्सव का माहौल था। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि बीजेपी राम के नाम पे राजनीति कर रही है। दरअसल सारा ध्यान तो आप लोगों का 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने पे है। प्रश्न का उत्तर एक ही वाक्य और एक उदाहरण दे देता हूँ और एक जो हुआ, अगर राजनीति और धर्म का इस्तेमाल करना सीखना है तो कांग्रेस पार्टी से करना है। अगर कांग्रेस पार्टी इफ्तार जो है उसका आयोजन कर सकती है, इफ्तार रख सकती है, हर समुदाय के लोग को बुला सकती है, तो वही कांग्रेस पार्टी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पे क्यों नहीं जा सकती? ये तो हमारे सिख धर्म पे भी लिखा है, एक ओमकार, भगवान एक है। तो अगर आप एक इफ्तार कर सकते हैं तो आप रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा पे क्यों नहीं जा सकते? तब राजनीति और धर्म का जो उपयोग या जोड़ने की कोशिश किसने की गई? अगर राजनीति और धर्म कैसे चुनावी हिंदू बन गए, जनेऊ डाल के कि हम नहीं जनेऊ धारी ब्राह्मण हैं, वो तक ढोल पीट के उसकी घोषणा की, तब राजनीति और धर्म का जो कनेक्शन जोड़ने की तब नहीं सूझी। सत्य तो ये है, कांग्रेस पार्टी और खास करके श्री राहुल गांधी जी की राजनीतिक हताशा एक खतरनाक स्तर पे पहुंच चुकी है। जो धर्म में भी राजनीति ढूंढते हैं और राजनीति में भी धर्म ढूंढते हैं, ये उनका दुर्भाग्य है। जयवीर जी, इस निमंत्रण को कई और राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने ठुकराया, लेकिन उन सब ने जो कारण बताए वो अलग अलग तरह के थे। कुछ लोगों ने कहा कि हम बाद में जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें निमंत्रण मिला है, लेकिन व्यक्तिगत निमंत्रण मिला था, वो तो सपरिवार अपने माता पिता को लेके जाना चाह रहे थे, वो बाद में जाएंगे। और कल आपने देखा भी होगा कि पूरे दिल्ली में भंडारा हुआ, अखंड पाठ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो राम को लेकर अलग अलग तरह से हर आदमी अपना पाउंड ऑफ फ्लेश लेने की कोशिश कर रहा है, उसको किस तरह से? देखिए, मैं आपके दैनिक सवेरा चैनल के माध्यम से और आज अजय जी से बात करते हुए एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। इंडी गठबंधन जो ठगबंधन है, उनकी एक लक्ष्य है और ये एजेंडा भी है, चुनावी एजेंडा भी है कि सनातन धर्म और भगवान राम की में जो विश्वास रखते हैं उनकी आस्था को ठेस कैसे पहुंचाई जाए, ये इंडी का एक लक्ष्य है। पहले स्टालिन के बेटे डीएमके ने कहा सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए, फिर शरद पवार जी की एनसीपी ने भगवान राम को मांसाहारी घोषित कर दिया गया, फिर हमारी कांग्रेस पार्टी जो आपकी है विपक्षी पार्टी, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को का जो निमंत्रण अस्वीकार करके कह दिया भाजपा का इवेंट है। तो ये जो इंडी गठबंधन के टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने जल को जो कल ट्वीट किया, मैं तो डर रहा हूं उस ट्वीट को पढ़ते भी कि वो चीज जो कहीं नफरत की, जिसकी नींव नफरत हो, कल उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वैसा ट्वीट कर दिया। तो ये जो इंडी गठबंधन है वो भगवान राम की में की जो में विश्वास रखने वाले हैं उनको ठेस पहुंचाना,
धर्म का अपमान करना इंडी गठबंधन का एक चुनावी मुद्दा है। तो आप देखेंगे जो सनातन धर्म को चुनौती दे सकता है, उनको कभी वोटर उनकी जगह उनको खुद ही दिखा देंगे। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भंडारा बांट रहे थे, सुखबीर बादल भी भंडारा कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल खुद अष्टजाम कर रहे थे, रामलीला का मंचन हो रहा है दिल्ली में। तो मेरा सवाल यही था कि सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को देखा और उसको लेकर जो एक कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, तो उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जनता है, जानती है किसकी आस्था में सच्चाई है, किसकी व्यक्ति की आस्था में शुद्धता है और कौन से व्यक्ति ढोंगी हैं, ये जनता जानती है। कल प्राण प्रतिष्ठा हुई है, रामलल्ला का है। रामलल्ला ने हमें ईर्ष्या रखनी नहीं सिखाई, रामलल्ला ने हमें पापियों को माफ़ करना भी सिखाया है। तो मैं तो आज हाथ जोड़ के कहता हूँ कि रामलल्ला उन सब पापियों को माफ़ करें जो रामलल्ला में ही नहीं विश्वास रखते या रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में जो जुड़ना नहीं चाहते थे, उन पापियों को भी माफ़ करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। इसी इंडी गठबंधन का जो गठबंधन अगर हो जाता है तो क्या दिल्ली और पंजाब में खास तौर से क्या आप लोगों को बीजेपी के लिए स्थिति ठीक नहीं रहेगी? अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस जैसी बातचीत चल रही है, दो दौर की बातचीत हो गई है, कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है, तो ऐसे में तो आप लोगों के लिए चिंता की बात है। पहली तो बात, इंडी गठबंधन ताश के पत्तों के घर जैसा है जो बिखरा हुआ है। इंडी गठबंधन पहली ऐसी इमारत बन रही है जहां मिस्त्री ईंट नहीं लगा रहे, जो लगी लगाई ईंटें उनको उखाड़ के अपने घर लेके जा रहे हैं। तीसरा मैं आपको कह देता हूं, पंजाब का भी तो इंडी गठबंधन है। जो ये सर्कस शुरू होने वाली है वो देखेंगे। ये तो अब आप कांग्रेस से पूछिए, इंडी गठबंधन अगर पंजाब में गठबंधन होता है, कितने कांग्रेसी अकाली दल जाएंगे और भाजपा जाएंगे, इसका भी एक पोल दैनिक सवेरा को करना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस के पंजाब नेताओं को दिल्ली के नेताओं की जो अरविंद केजरीवाल से पप्पी झप्पी का रिश्ता है उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू 40,000 करोड़ का माइनिंग घोटाले का आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे। उधर खरगे साहब और राहुल गांधी हम साथ साथ हैं का नारा लगाई बैठे हैं। इधर माननीय अजय माकन शराब घोटाले पे जब ईडी छापा मारती है तो जश्न मनाते हैं, और उधर खरगे साहब और राहुल गांधी फिर आओ मिलो सजना के गाने शुरू कर देते हैं। तो अलायंस भी कर दिया। देखिए, चंडीगढ़ में अलायंस भी हो गया। तो ये एक मौका परस्ती, सत्ता के लालच में लिपटी हुई गठबंधन है जिसको जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। पर आज ये भी है, जो कांग्रेस के, मुझे थोड़ा तरस भी आ रहा है, जब गठबंधन हो जाएगा, जो बेचारे कांग्रेस वाले कई नेता सच्चे भी हैं जो आम आदमी भगवंत मान के खिलाफ लड़ते हैं, उनका क्या होगा? उनके रिटायरमेंट प्लान के लिए भी कि राहुल गांधी ने सोचा है कि खुद ही अकेली मलाई खाने के लालच में ये जो है गठबंधन कर लेंगे? इसका उत्तर उनको देना चाहिए। क्या इस तरह का गठबंधन होता है तो कांग्रेस में और भी कई सारे लोग हैं जो बीजेपी की तरफ देख रहे हैं कि उनको भी मौका मिल जाए, बीजेपी उनको भी शामिल करा ले, ऐसे लोग हैं? देखिए, जो भाजपा के तो द्वार हर राष्ट्रवादी के लिए खुले हैं। हर व्यक्ति जो देश के विकास की, प्रगति और उन्नति की सोचता है, उसके लिए जो ले हैं। प्रश्न तो ये है कि अब उन कांग्रेस वालों को सोचना है कि भ्रष्टाचारी आप, शराब घोटाले वाली आप, उनका साथ देना है, राहुल गांधी की जी हजूरी करनी है या पंजाब बचाना है। ये कांग्रेसी पंजाब कांग्रेस को इसका निर्णय लेना पड़ेगा। और वैसे भी आजकल कांग्रेस के, पंजाब कांग्रेस के वारे न्यारे हुए हैं। पहले कांग्रेस गठबंधन करने से पहले एक पंजाब में भी कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। एक सुना है अमृतसर के लीडर बठिंडा के लीडर को चुनौती देते हैं और वहाँ पे जो चंडीगढ़ में हलचल हो जाती है, उस पर मंथन होना चाहिए। धन्यवाद। साफ तौर से जयवीर शेरगिल जी का कहना है कि सबसे पहले तो राहुल गांधी को पंजाब में कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।